हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल कैरियर गाइडेंस बाय धर्मेंद्र सिंह। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की इंग्लिश। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगा। मैं आपको इन्हें हिंदी में भी समझाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको सभी स्टडी मटेरियल मिलता है और अभी तक मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आज मैं लेसन 1 ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं GL फ्लुएंट्स और सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? आंसर है, लेंचो होप्ड फॉर रेन। लेंचो को बारिश की उम्मीद थी, एज द ओनली थिंग दैट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न नीडेड वाज a शॉवर। उसकी उम्मीद इसलिए थी क्योंकि उसकी जो कॉर्न, पकी हुई फसल थी कॉर्न की, उसको एक शावर की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्कों की तरह हैं? इसका आंसर है, लेंचोज क्रॉप्स वेर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की जो फसल थी, खेतों में जो फसल उग रही थी, वो कटाई के लिए एकदम तैयार थी, पक चुकी थी। एज रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग ए बेटर हार्वेस्ट। और अगर बारिश की कुछ बूंदें गिर जाएं तो उसकी कटाई के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, जिसकी वजह से जब फसल अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी आमदनी अच्छी होगी, इनकम बढ़ जाएगी। सो लेंचो कंपेयर्ड देम विथ न्यू कॉइन्स। इसलिए लेंचो ने जो रेन ड्रॉप्स हैं उन्हें नए सिक्कों के समान बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज? बारिश में किस प्रकार से परिवर्तन आया? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? लेंचो के जो खेत थे उनका क्या हुआ? आंसर है, द रेन वाज पोरिंग डाउन। बारिश मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट सडनली, लेकिन अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, एक बहुत ही तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल along with the rain, और बड़े बड़े जो बर्फ़ के जो ओले होते हैं, ओले, वो गिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े साइज के ओले। ऑल द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड्स वेयर डिस्ट्रॉयड। लेंचो की जो फसल थी वो सारी की सारी तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were Lencho's feelings when the hail stopped? लेंचो की जब क्या उसकी फीलिंग्स थी जब बारिश बंद हुई या जब ओले गिरना बंद हुए, तो लेंचो के मन में क्या चल रहा था, क्या उसकी फीलिंग्स थी? आंसर, आफ्टर द हेल स्टॉप्ड, जब ओले गिरना बंद हुए, लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी, उदास हो गया था। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और उसे खुद का और खुद के परिवार का जो भविष्य है वो खराब होता हुआ दिखाई दिया, कि भविष्य खराब हो गया है। ही वॉज वरीड अबाउट लैक ऑफ फूड फॉर द कमिंग ईयर, और उसे आने वाले समय में इस बात की चिंता हो गई कि आने वाले समय में उसे और उसके परिवार को
खाने की कमी का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? लेंचो को किस में भरोसा था? व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया? इसका आंसर है लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो को ईश्वर में भरोसा था। ही बिलीव दैट गॉड्स आइज सी एवरीथिंग। उसे ये भरोसा था कि जो भगवान की नज़र है वो सब कुछ देख सकती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के मन में क्या चल रहा है उसको भी अंदर तक वो देख सकती हैं। He wrote a letter to God saying that he needed 100 pesos to sow his field again. उसने ईश्वर को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा, जिसमें उसने भगवान से 100 पैसोस, पैसा ये इंडियन करेंसी नहीं है, ये फॉरेन करेंसी है, तो 100 पैसों की मांग की भगवान से, ताकि वो अपने जो खेत है उसमें फिर से फसल उगा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेड द लेटर? हु रेड द लेटर? उसने जो लेटर लिखा लेंचो ने, वो किसने पढ़ा? आंसर है पोस्ट मास्टर रेड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को पढ़ा। व्हेन द पोस्टमैन केम टू हिम laughing heartily and showed him the letter to God. जब ये लेटर उसने पोस्ट किया, वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा था, तो पहले तो पोस्टमैन ने वो लेटर देखा और वो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर तक पहुंचा और उसने वो लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाया। पोस्ट मास्टर ने पढ़ा वो लेटर जो कि ईश्वर के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़कर क्या किया? आंसर है द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ड। पहले तो पोस्ट मास्टर पत्र पढ़ने के बाद खूब हंसा, बट देन, लेकिन इसके बाद ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड। वो पत्र में, जैसे पत्र पढ़कर उसे एहसास हुआ कि जो लेखक है, लिखने वाला है पत्र को, उसको भगवान के प्रति कितनी आस्था है, इस बात से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक दिस फेथ। और वो लेंचो का जो भगवान के प्रति जो आस्था थी उसको वो डमाडोल होता हुआ देखना नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि उसका भगवान पर से भरोसा उठ जाए। सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। इसलिए उसने तय किया कि वो पैसे इकट्ठा करेगा और लेंचो को वो पैसे भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो को जो पैसे मिले थे लेटर के साथ में, पत्र के साथ में जो पैसे उसे प्राप्त हुए, उससे लेंचो को सरप्राइज मतलब आश्चर्य हुआ था? आंसर है नो, नहीं। लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज टू सी द लेटर फ्रॉम गॉड विथ मनी इनसाइड इट। नहीं, लेंचो ने जब पत्र के साथ पैसे देखे जो कि उसे भगवान ने भेजे थे, इस बात से उसे किसी भी प्रकार का कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हिज कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन गॉड वाज सच। उसका जो भगवान के प्रति भरोसा और कॉन्फिडेंस था वो इतना ज़्यादा था दैट ही हैड एक्सपेक्टेड दैट रिप्लाई फ्रॉम गॉड। तो उसका जो भगवान के प्रति आस्था थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसे पूरी उम्मीद थी कि भगवान इसी तरह का जवाब उसे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री? लेंचो को किस बात ने गुस्सा दिलाया? आंसर है व्हेन ही फिनिश्ड काउंटिंग मनी। जब उसने पैसों को गिनने का काम समाप्त किया। ही फाउंड ओनली 70 पैसोज।
उसे क्या मिला? सिर्फ 70 पैसोज मिले, 70 पैसोज। बट ही डिमांडेड 100 पैसोज, जबकि उसने 100 पैसोज की मांग की थी। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक। उसे ये पूरा भरोसा था कि भगवान किसी भी प्रकार की गलती नहीं कर सकते। नॉर डिनाई हिम वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही इस बात को नकार सकते हैं जो कि उसने भगवान से रिक्वेस्ट की थी। Therefore, he concluded that the post office employees must have taken the remaining 30 pesos। और आखिरकार उसको यही लगा कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने 30 पैसे का कुछ ना कुछ गोलमाल किया है। तो स्टूडेंट्स, लेसन चैप्टर 1 के मैंने क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको ठीक लगे होंगे और आप इनको चाहें तो नोट कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि ठीक से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी लाने वाला हूं, तो चलिए इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। तब तक टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.